नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 5 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आदिवादी शहजादे और शहंशाह, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का विषय राजनीति से तो है संबंधित, पर राजनीति नहीं। हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है। बहरहाल दाल भात ने मसूल चंद की तरह माननीय मोदी जी ने बार बार पाकिस्तान को भारत के चुनाव में घसीटा, जबकि पाकिस्तान तो अपने ही समस्याओं से घिरे हुए हैं। आज का विषय हमारा इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अजब राजनीति है, गजब राजनीति है। आज की राजनीति में राजनीति पर बात हो ही नहीं रही। राजनीति पर बातचीत के अलावा हर विषय पर बात हो रही, और तो अब काल्पनिक उपाधियां राजनीति का विकल्प बन गई विमर्श के लिए। राजनीति दलों को एक दूसरे पर वार करते देख हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने भी हमारी सेना पर आतंकी हमला कर दिया, क्योंकि वार प्रति वार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान को घसीट रहे थे, जबकि बेचारा पाकिस्तान अपने ही समस्याओं से बाहर निकल नहीं पा रहा। बात शुरू करते हैं उपाधियों से। माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने कांग्रेस के नेता माननीय राहुल राजीव गांधी को शहजादे कहना शुरू किया तो कांग्रेस 10 साल तो मौन रही, लेकिन अब शहजादे की सहोदरा प्रियंका ने मोदी जी को ही शहंशाह बताना शुरू किया। हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है। बहरहाल दाल भात में मसूल चंद की तरह माननीय मोदी जी ने जब बार बार पाकिस्तान को भारत के चुनावों में घसीटा तो वे सचमुच भारत ही आ गए। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पूंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया कि पाकिस्तान के आतंकी किसी 56 इंच के सीने वाले ही से नहीं डरते। पाकिस्तान को इस हिमाकत की सज़ा मिलनी चाहिए। मुमकिन है कि मतदान का तीसरा चरण पूरा होते होते ये छोटा सा आतंकी हमला पुलवामा कांड की तरह बरस पर रूप ले ले। मोदी जी सनातनी आदमी हैं, सनातन को मानते हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग को नहीं। वैसे ये उनके मन की बात है। पिछले दिनों जब इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तमाम कामकाज छोड़कर माननीय के निर्देश पर रामलला को सूर्य तिलक कराया था, तब माननीय मोदी जी और आचार्य संहिता का पालन करते हुए अयोध्या नहीं गए थे। संयोग से हमारे देश की आदर्श चुनाव संहिता में चुनाव प्रक्रिया के चलते दल बदल करने पर कोई रोक नहीं। इसी का लाभ लेते हुए भाजपा कांग्रेस के हाथों से उनके बम ही नहीं छुड़ा रही, बल्कि फेयर एंड लवली को भी अपनी पार्टी में शामिल करने से नहीं हिचक रही। एंड मतदान के दिन तक दल बदल स्वीकार कर रही। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगी काजी। कांग्रेसी यदि भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो मोदी जी क्या करें, शरणार्थी को वापस लौटा दे? ये तो राजधर्म नहीं है ना। राम जी ने कभी विभीषण और उसके बाद आने वाले राक्षसों को वापस लौटाया था क्या? अर्थात राम भक्त और रामदास भाजपा का शरणार्थी शिविर खुला था, सो खुला ही रहेगा कांग्रेसियों के लिए। कांग्रेस में जब भी किसी का दिल टूटे, उपेक्षा हो, तो वे बेधड़क भाजपा में शामिल हो सकता है। भाजपा का कांग्रेसीकरण ही भाजपा की प्राथमिकता है। कांग्रेसियों को शासन करने और भ्रष्टाचार करने में महारत हासिल है और भाजपा को इसकी सख्त ज़रूरत है 400 पार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए, हेमंत को देख लीजिए, इधर अडानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। मोदी जी की दरियादिली का लाभ पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे को भी मिला और पंडित टैनी के बेटे को भी मिला। मैं इसी आधार पर कह सकता हूँ कि जितना समाजवाद भाजपा में है, उतना किसी और दल में नहीं। मुझे 7 मई को मतदान करने जाना है। इस उठापटक के बीच 7 मई को तीसरे चरण के मतदान में निष्ठा से हिस्सा लीजिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।